हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अक्षय तृतीया की सरल पूजा विधि। फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस साल अक्षय तृतीया 10 मई दिन शुक्रवार को है। मान्यता है कि इस दिन सोने चांदी की खरीद करना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन खरीदी गई किसी भी वस्तु में अनंत वृद्धि होती है। फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही खास माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के परशुराम अवतार का जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन युधिष्ठिर को कृष्ण जी ने अक्षय पात्र दिया था, जिसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था, और इसी पात्र से युधिष्ठिर अपने जरूरतमंद लोगों को भोजन कराते थे। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन की पूजा पाठ दान पुण्य किए हुए अक्षय होते हैं, कभी समाप्त ना होने वाले। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इसका पुण्य उनको मिलता रहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले देखिए, हमने बिछा ली है चौकी। चौकी पे आप पीला या लाल रंग का वस्त्र बिछा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने रख लिया है भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, गणेश की प्रतिमा रखने से पहले आपको कुछ अक्षत या चावल इनके नीचे रखने हैं आसन के रूप में। उसके बाद इनको विराजमान करना है। तो सबसे पहले हम जला लेंगे दीपक। प्रतिमा रखने के बाद हमें जलानी है दीपक। तो देखिए, अगर आपके पास विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता एक ही तस्वीर में है या फिर एक साथ है किसी मूर्ति उनकी, तो आप एक साथ रखें। अलग अलग है तो अलग अलग रख सकते हैं। देखिए, मेरे पास एक साथ नहीं थी, अलग अलग थी, तो मैंने अलग अलग रख ली है लक्ष्मी माता विष्णु भगवान। अगर आपके पास एक साथ हैं तो आप एक साथ वाली ही रखें तस्वीर, ठीक है। यहाँ पे गणेश जी रखना बहुत जरूरी होता है, तो गणेश जी को भी इस पूजा में जरूर शामिल करें। यहाँ पे हमें एक मिट्टी का घड़ा चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, इस पूजा में मिट्टी के घड़े का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो मिट्टी का घड़ा हमें जल से भर के जरूर रखना है इस पूजा में। इसके बिना अक्षय तृतीया की पूजा अधूरी है, और ये घड़ा ना बाद में दान दिया जाता है, ठीक है। इसका क्या करना है, कैसे करना है, ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो इसमें हमने भर लिया है जल। जल आपको शुद्ध भरना है, क्योंकि हमें ये किसी को देना है दान में बाद में। आपको अगर 7 घर का जल मिल जाए या 7 नदी का, अगर आपके पास ऐसी सुविधा है कि आपको 7 घरों का जल मिल जाए, तो इसमें 7 घरों का जल भरें, वरना आप अपने ही घर का शुद्ध जल इसमें भर लें। और कुछ जो है ना चने की दाल के दाने इसमें डाल दें। चीनी के कुछ दाने भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, कुछ ही दाने डालने होते हैं, क्योंकि चीनी वगैरह से घड़ा खराब हो जाता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसमें जो है ना चने की दाल के कुछ दाने डाल दिए हैं। खाली हमें नहीं रखना चाहिए जल डाल के, कुछ ही दाने डालने हैं बस। अब इसके बाद हमने बांध ली है कलावे, मतलब कलावा। हमने जो है ना घड़े के कंठ पे बांध लिया है कलावा। अब हम बना लेंगे स्वास्तिक। तो देखिए, स्वास्तिक हम चंदन से बना लेंगे। चंदन ठंडा होता है तो बहुत सही रहता है गर्मियों के समय में चंदन का तिलक आदि वगैरह करना। तो देखिए, अगर आपके पास चंदन नहीं है तो आप हल्दी का भी तिलक कर सकते हैं या फिर रोली का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चंदन से जो है ना स्वास्तिक बना लिया है। आप रोली से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। अब इसके बाद हम इसको ना घड़े को रखने से पहले, घड़े को स्थापित पूजा में रखने से पहले, सबसे पहले हम थोड़े से ना अक्षत या फिर गेहूँ रख लेंगे। मेरे पास ना फ्रेंड्स एक कमेंट आया था कि विष्णु भगवान की पूजा में चावल जो है ना शामिल नहीं होते। तो देखिए, एकादशी वाले दिन चावल जो है ना शामिल नहीं होते हैं। बाकी की हम पूजा में, जैसे बृहस्पतिवार की पूजा हुई या फिर कोई और पूजा होती है, किसी और दिन होती है, तो हम अक्षत का इस्तेमाल कर सकते हैं, अक्षत यूज कर सकते हैं। खाली एकादशी वाले दिन अक्षत यूज नहीं होते। अब इसके ऊपर हमको रखना है तरबूज। तो देखिए, इसकी जगह पे आप आम भी रख सकते हैं, केले भी रख सकते हैं, ककड़ी भी रख सकते हैं, खीरे भी रख सकते हैं। मतलब आपको कुछ ना कुछ ऋतु फल इसके ऊपर रखना है घड़े के ऊपर, और ऐसे ही ऐसे हमको किसी को दान देना होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा घड़ा जो है ना तैयार हो गया पूजा के लिए। तो फ्रेंड्स, इसके बाद ना हमें ना सबसे पहले क्या करना है, स्नान। तो भाव का स्नान कराना है फूलों के जरिए। तो फूल में थोड़ा सा हम जल ले लेंगे और इस तरीके से छींटों का स्नान करा लेंगे सभी को। सबसे पहले हम गणेश भगवान को कराएंगे, माता लक्ष्मी को, विष्णु भगवान को, फिर घड़े पे भी कुछ छींटे हम जल की जो है ना डाल देंगे। इसके बाद हमें करना होता है तिलक। तो इस घड़े को हम एक, जो हमने जल लिया है ना, उसको हम एक साइड में रख देंगे। इसके बाद हम इस जल को ना बाद में सूरज को अर्घ दे देंगे। अगर आप सुबह सुबह पूजा कर रहे हैं तो सूरज को अर्घ दे दें, शाम को आप पूजा कर रहे हैं तो आप चांद को अर्घ दे दें इस जल से। अब हमको जो है ना तिलक करना है, तो आप रोली का, चंदन का तिलक करिए सभी को। तो यहाँ पे मैं माता लक्ष्मी को, भगवान विष्णु को और जो है ना गणेश जी को, सभी को हम तिलक कर लेंगे। और लास्ट में हमने जो घड़ा लिया है ना, उसको भी हम तिलक करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो घड़ा हम लेते हैं ना, इस पे स्वास्तिक बना होता है, या फिर हम या फिर तिलक वगैरह कर देते हैं ना रोली चंदन से।
तो इसको ना बहुत कम लोग दान लेते हैं, मतलब लेने से मना कर देते हैं। तो अगर आप कोई दान लेने वाला नहीं है या आप दान नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपको कोई ऐसा इंसान नहीं मिल रहा है जिसको आप दान दे सकें ये, तो आप इसको अक्षय के रूप में खुद घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रख सकते हैं। यहाँ पे हम सभी को ना वस्त्र स्वरूप मोली चढ़ा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस घड़े के अलावा आप कुछ और चीज़ें दान कर सकते हैं, जैसे कि दाल, चावल और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फ्रूट्स वगैरह, खरबूजा, तरबूजा, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपके जो है ना बजट के हिसाब से हो, आप उनको दान कर सकते हैं। तो जो भी वस्तु आपके बजट के हिसाब से हो आप दान जरूर करें आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया अक्षय तृतीया वाले दिन दान पुण्य करने का मतलब होता है अक्षय के बराबर, मतलब कभी समाप्त ना होने वाला। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने माता लक्ष्मी विष्णु भगवान को वस्त्र स्वरूप चुनरी उड़ा दी है। इसके बाद हम सभी को जो है ना फूल चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले भगवान गणेश को चढ़ाएंगे, माता लक्ष्मी को, भगवान विष्णु को। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको लाल रंग के फूल मिल जाए माता लक्ष्मी भगवान गणेश पे चढ़ाने के लिए, तो आप लाल रंग के फूल जरूर लेके आएं और माता लक्ष्मी भगवान गणेश पे जरूर चढ़ाएं। हमारे यहाँ देखिए मार्केट में थोड़ा सा नहीं मिलते हैं, जिनके घर में लगे होते हैं वही ले लेते हैं, बाकी मार्केट में लाल गुलाब के फूल नहीं मिलते, थोड़ी सी पत्तियां ही मिल जाती है लाल रंग की। तो मेरे पास लाल गुलाब की थोड़ी सी पत्तियां हैं तो वो मैं चढ़ा दूंगी। तो देखिए दीपक जो हमारा जलता है ना, उसको भी हमें पूरी तरह से, जैसे हम भगवान की पूजा कर रहे हैं ना, वैसे ही हमें दीपक की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि दीपक ना हर पूजा का साक्षी होता है। दीपक को तिलक आदि, फूल वगैरह, भोग वगैरह सभी चीज़ें चढ़ानी चाहिए। तो खासकर जब हम बड़ी बड़ी पूजा करते हैं ना घर में, तो इन पे तो हमें जरूर ही करना चाहिए। और घड़े की भी हम वैसे ही सेम पूजा कर लेंगे, ठीक है, जो हमने घड़ा रखा है। फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी खरीदारी करते हैं, जैसे कि सोने की, चांदी की या फिर किसी भी वस्तु की खरीदारी करते हैं, तो उस वस्तु को हमें इस पूजा में रखना चाहिए और धूप दीप वगैरह सभी चीज़ें चढ़ानी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए चांदी का सिक्का है, आप कुछ नहीं तो चांदी का सिक्का ले लें, आप उसकी खरीदी करें, उसको चढ़ाएं, इस तरीके से तिलक आदि वगैरह करें, फूल चढ़ाएं और यहाँ पे पूजा में आप जरूर शामिल करें इस दिन। इससे कहते हैं कि पूजा करने से, खरीदी करने से इसकी वृद्धि होती है उस वस्तु की, और ज़्यादा बढ़ चढ़ के घर में आती हैं ऐसी चीज़ें। तो फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए अगर आपके पास मान लीजिए कुछ नहीं है, आप नहीं कुछ खरीद पा रहे, तो आपके घर में जो भी वस्तु हो, सोने की, चांदी की, या सिक्का हो या कुछ अंगूठी ही हो या फिर कानों के बूंदे वगैरह जो भी हो आपके घर में, वो आप इस पूजा में जरूर रखें और धूप दीप दिखाएं उस दिन, अक्षय तृतीया वाले दिन। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ना सभी को जो है ना इत्र भी चढ़ा दिया है। अब इसके बाद हम भोग चढ़ाएं। तो भोग में हमें क्या क्या चीजें चढ़ानी है, तो देखिए यहाँ पे हमने बतासे, गुड़ और मेवे ले लिए हैं। इसमें हमें तुलसी पत्र नहीं डालना है, मतलब तुलसी का पत्ता नहीं शामिल करना है। ये भगवान गणेश को हम चढ़ाएंगे भोग। साथ ही में हम जो है ना चने की दाल होती है वो भी चढ़ा देंगे। चने की दाल आप उतनी ही ले कि किसी को हम जरूरतमंद को दान दे सकें, और इतना हो कम से कम कि एक वक्त का खाना उनका बन जाए, दाल बन जाए। इतनी दाल तो कम से कम ले ही, चाहे तो आप 1 किलो भी कर सकते हैं, 1.25 किलो भी कर सकते हैं, इसको दान दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम थोड़े से जो है ना धान जो होते हैं ना वो भी चढ़ा देंगे। अब हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए भोग चढ़ाएंगे। तो माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु के भोग में हमें तुलसी भी शामिल करनी है, तुलसी के पत्ते भी रखने हैं। उसके बिना जो है ना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो जो गणेश जी का भोग है ना उसमें हमें शामिल नहीं करनी, गणेश जी के भोग इसीलिए हमने अलग से रखा है। यहाँ पे हम जो भी ऋतु फल होते हैं ना वो सारे चढ़ा देंगे, जैसे कि खीरा है, ककड़ी है, केले हैं, खरबूज है, आम है, जो भी आपको ऋतु फल मिल जाए वो सारे आप इस पूजा में चढ़ाएं। और ये फल भी जो है ना दान दिए जाते हैं। अगर कोई दान लेने वाला है तो आप दान इसको कर दें सभी को। साथ ही में हम लास्ट में दक्षिणा चढ़ाएंगे। दक्षिणा क्यों चढ़ाई जाती है, देखिए दक्षिणा जो है ना हमारी पूजा में थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है हम कितनी भी कोशिश कर ले फिर भी थोड़ी बहुत कमी रह जाती है या गलती हो जाती है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए ये दक्षिणा चढ़ाई जाती है, ठीक है। तो सारी कमियों को पूरा कर देती है दक्षिणा। और इसके बाद फ्रेंड्स अब हमें सुननी है अक्षय तृतीया की कथा। फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया की कथा बहुत जरूरी होता है सुनना पूजा के बाद। तो अक्षय तृतीया के लिए कथा के लिए आप समय जरूर निकालें। तो हमें लेना है एक जल का लोटा, उसमें कुछ दाने हमें चने की दाल के डालने हैं, और फिर हाथ में भी हमें सीधे हाथ में एक फूल लेना है, चने के दाल के कुछ दाने डालने हैं सीधे हाथ पे। और देखिए कथा सुनते वक्त आपको जल से भरा हुआ एक पात्र, मतलब एक लोटा जरूर लेना है, छोटा सा एक लोटिया ले लें, उसमें जल भर लें और उसमें कुछ दाने चने की दाल के डाल के और फिर सीधे हाथ में फूल और चने की दाल रख के आपको अक्षय तृतीया
की कथा सुननी है या फिर आप खुद भी बोल सकते हैं। इसके बाद हमें जो है ना कथा सुनने के बाद हमें करनी है आरती। तो समय निकाल के आप कथा जरूर करें अक्षय तृतीया की। और इसके बाद अब हमको जो है ना कथा वगैरह हमारी जब हो जाए इसके बाद हम करेंगे आरती। आरती हमें सबसे पहले गणेश भगवान की करनी है, माता लक्ष्मी की, फिर विष्णु भगवान की। तो देखिए यहाँ पे मैं कर रही हूँ कपूर जला के आरती। तो यहाँ पे आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं या फिर आप अलग से एक देसी घी का दीपक जला के उससे भी आरती कर सकते हैं, या फिर जो आपने पूजा में दीपक जलाया है उसको लेके भी आरती कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कपूर की आरती ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी और शुभ होती है। तो यहाँ पे कपूर की आरती करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आप जो है ना देसी घी की दीपक से भी आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी अब पूजा हो गई है संपन्न। अब हम अपनी छोटी मोटी रही कमियों के लिए, गलतियों के लिए क्षमा मांगेंगे भगवान से, प्रभु से कि हे प्रभु, हमसे जो भी छोटी मोटी पूजा में कमियां रही हैं, गलती हुई है, उसके लिए हमें क्षमा करें। तो और हमारी इस पूजा को और प्रार्थना को स्वीकार करें। तो फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया की पूजा इसी तरीके से की जाती है। बहुत ही सिंपल तरीका है ये। आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी।